विधानसभा के बजट सत्र की आज से शुरुआत हो रही है और ये सरकार का आखिरी बजट इस बार पेश करने जा रही सरकार 2025-26 का। और इससे पहले अभिभाषण होना है राज्यपाल का आज, और उससे पहले जो है वो प्रदर्शन की तैयारी समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने कर रखी है। देख सकते हैं आप, तख्तियां जो है वो बहुत सारी यहाँ पे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था हुई बीमार, जनता पर भाजपाई अत्याचार, ये देखिए। और गुंडा राज में यूपी डूबा, भाजपा में सिर्फ झूठ बोला, सबको हक सबको अधिकार, पीडीए की ही चलेगी बयार। तो ये बहुत सारे विधायक आप देखिए हाथों में जो तस्वीरें लिए हुए हैं, इस तरह के जो पोस्टर्स लिए हुए हैं, कटआउट लिए हुए हैं, ये सारे के सारे यहाँ पर मौजूद हैं। और ये समाजवादी पार्टी का विधानमंडल दल कार्यालय है जहाँ पर ये लोग मौजूद हैं। बात करेंगे, बहुत सारे विधायक हैं। देखिए तूफानी सरोज जी हैं हमारे साथ। सर, ये गुंडा राज में यूपी डूबा, भाजपा ने सिर्फ झूठ बोला, क्या कहना चाह रहे हैं? आज अभिभाषण हो रहा है राज्यपाल का, उससे पहले प्रदर्शन, क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश में पूरा गुंडा राज व्याप्त है, जो है गुंडई के अलावा कुछ है ही नहीं है। ये सरकार गुंडों को पनाह देने वाली है, अपराधियों को पनाह देने वाली, ये जग जाहिर है, सारे जान रहे हैं। अब छप्पे छप्पे पे नारा लग गया है कि भारतीय जनता पार्टी अपने जात विशेष के लोगों को से गुंडई करा रही है, उनको पूरा संरक्षण दे रही है। हम इनके बिल्कुल खिलाफ हैं। चलिए, शुक्रिया। कमाल अख्तर साहब हैं, देखिए मुख्य सचेतक हैं। बात करेंगे सर, क्या स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर क्या तख्तियां लिए हुए हैं हाथ में, ढेरों तख्तियां? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जितने भी मसले हैं, सड़क का मामला हो, बिजली का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, कानून व्यवस्था का मामला हो, किसान का मामला हो, पूरी तरह से फेल है। और जहाँ तक स्वास्थ्य सुविधाओं का मामला है तो आज गरीबों को इलाज नहीं मिल रहा। जो वन मेडिकल वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल जो स्कीम बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ यूपी, तो बहुत सारे ज़िले ऐसे हैं जहाँ पे राजकीय अस्पताल है ही नहीं और प्राइवेट अस्पतालों से टाई अप कर रखा है। और प्राइवेट अस्पतालों में उसी कीमतों पे, जो प्राइवेट कीमतें हैं उन्हीं कीमतों पे इलाज हो रहा है, जबकि राजकीय अस्पताल के अंदर जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होता है उसके अंदर ओपीडी बहुत सस्ती होती है, ऑपरेशन बहुत सस्ते होते हैं, जांच बहुत सस्ती होती है। तो पूरी तरह से स्वास्थ्य सुविधा ध्वस्त हैं, गरीब लोगों को इलाज नहीं मिल रहा। माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष से लोगों को इलाज मिल जाता था, थोड़ा पैसा मिल जाता था, लेकिन उसमें भी अब कटौती कर दी गई है। तो इस तरह समाजवादी पार्टी इस सारे मामलों को पूरी तरह से सदन के अंदर उठाने का काम करेगी और जनता को बताएगी कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो जात बरादरी धर्म के नाम पर केवल राजनीति कर रही है। बाकी मुद्दों के, किसानों के मुद्दे पर, स्वास्थ्य के मुद्दे पर, बिजली के मुद्दे पर पूरी तरह फेल है। सर, माँ अहिल्या का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, एक पोस्टर है ये, तो क्या बनारस वाली जो घटना है उसको लेकर भी सदन में आवाज़ उठेगी इस बार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार पीडीए समाज को हाशिए पर ढकेलने का प्रयास कर रही है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में अराजकता व्याप्त है। बेरोजगार जब अपनी बात को लेकर सड़कों पर आता है तो उन पर लाठियाँ चलती हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में आज तलक न्यायालय सरकार की प्रभावी पैरवी न होने के कारण पिछड़े और दलित वर्ग के छात्रों में व्यापक आक्रोश है। किसान पूरी तौर पर उसे लागत मूल्य ही नहीं मिल पा रहा, लाभकारी मूल्य की बात तो आप छोड़ दें। तो इन सारे सवालों पर समाजवादी पार्टी सरकार का प्रयास करेगी कि उत्तर आए। अगर सरकार इससे गोलमोल करने का प्रयास करेगी तो हम लोग पूरी मजबूती के साथ अंदर और बाहर सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे। चलिए, ठीक है। संदीप पटेल जी भी बैठे हैं, उधर से हम बात करेंगे जाके। तमाम विधायक हैं, देखिए अलग अलग पोस्टर, अलग अलग चीज़ें हाथों में लिए हुए हैं। और पीडीए है अब हमारे साथ, भाजपा अब होगी साफ। क्या सर, क्या संदेश? आज पूरा प्रदेश जल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार जिस तरह से पीडीए के हक के अधिकार के साथ खिलवाड़ किया है, आज पूरा पीडीए लामबंद है। पूरा पीडीए माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में संगठित हो चुका है। पूरा पीडीए मन बना चुका है कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने पीडीए को लगातार धोखा दिया है, वो पीडीए अब इकट्ठा होकर के उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेगा और पीडीए के नायक माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएगा। जिस तरह से प्रदेश जल रहा है, तमाम मुद्दों को लेकर नौजवान किसान, समय के पहले धान की खरीद बंद कर दी गई, किसान को
औने पौने दामों में धान को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इन तमाम सवालों को लेकर के हम विधानसभा में लड़ने का काम करेंगे और उत्तर प्रदेश के अंदर अब पीडीए भारतीय जनता पार्टी को हरा करके ही चैन की सांस लेगा। सर, अहिल्याबाई, माँ अहिल्याबाई का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, क्या संदेश है? देखिए, समाजवादी पार्टी अहिल्याबाई के सम्मान में अनवरत संघर्ष किया है और आज सवाल है बेरोजगारी का, किसानों के हक का, बच्चों को छात्रवृत्ति का। जिस तरह से प्रदेश सरकार बेहाल है, आर्थिक रूप से तंगी हो गई है, किसान परेशान है और सरकार के पास नौकरी है नहीं, तो युवाओं का सम्मान कैसे बचेगा? जब युवाओं को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, सरकार पस्त है एक तरह से, तो ऐसी हालात में हम लोग समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देशन पर हम लोग विधानसभा में किसानों की समस्या, छात्रों की समस्या, नौजवानों की समस्या, अब महिलाओं की समस्या, कानून व्यवस्था, अस्पतालों में दवाई नहीं, इन विभिन्न मुद्दों को लेकर के आज विधानसभा में हम लोग आंदोलन करेंगे। चलिए ठीक है। ये इंजीनियर सचिन यादव, देखिए आप तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मणिकर्णिका घाट का पोस्टर एक हाथ में है और दूसरे हाथ में लोक माता अहिल्याबाई होलकर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और अहिल्याबाई होलकर की जो तस्वीर है वो टी शर्ट के ऊपर बनाकर पहनकर आए हैं। सर, क्या मैसेज है मणिकर्णिका घाट और अहिल्याबाई होलकर को लेकर? देखिए, लोक माता अहिल्याबाई होलकर हमारी महापुरुष है। हमारे प्रदेश देश के लोगों की उनमें आस्था है। उन्होंने इस घाट का पुनर्निर्माण किया था, लोगों की इसमें आस्था थी, खासकर पाल बघेल धनगर समाज की। और हमारा समाज इसके खिलाफ है, क्योंकि प्राचीन चीज़ों से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। सरकार प्राचीन चीज़ों की, खासकर पीडीए समाज के महापुरुषों के प्राचीन जो चीज़ें उन्होंने निर्माण किया है उसका छेड़छाड़ करके उनका अपमान करने का काम कर रही है। हम इसका घोर विरोध करते हैं और सदन में मजबूती से इस मुद्दे को उठाएंगे। प्रदीप जी, क्या लिए हुए हैं? ये पीडीए वाला ये पोस्टर है, क्या है सर? आज पहले ही दिन विरोध? पहले दिन विरोध। इस सरकार से बहुत दुखी हो गई। पीडीए हमारा चूंकि एक साथ हो रहा, पीडीए उन्हें जवाब दे रहा है, इसलिए इस सरकार में इतना आदमी परेशान है, हर जात हर वर्ग का। ये जो अहिल्याबाई होलकर का पोस्टर लिए हैं, ये सिर्फ इसलिए लिए हैं कि अहिल्याबाई होलकर जो हम लोगों की मतलब सर्वोपरि नेता रही, जिन्होंने हमारे समाज को जगाया, कमजोर वर्ग को जगाया, और उनका अपमान करेगा ये हिंदुस्तान, और हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। गरीब आदमियों को दवाई नहीं मिल रही है, नीचे आदमी परेशान है, और सबसे बड़ी बात ये सरकार झूठी बहुत है। इन्होंने देखा कि पीडीए जब सपा की तरफ जा रहा है तो इन्होंने एक यूजीसी ले आए, खुद ले आते हैं और खुद अपील करा के और सुप्रीम कोर्ट से उस पर रोक लगवा देते। लोगों में सिर्फ संदेश देना चाहते, लेकिन पीडीए को कुछ देना नहीं चाहते। अब पीडीए मजबूत होकर आदरणीय अखिलेश जी के साथ बुरी तरह लगा है, इसलिए बौखलाई हुई है सरकार ये। चलिए, शुक्रिया सर। गौरव रावत जी है, देखिए हक की लड़ाई लड़े पीडीए, बीजेपी का जाल तोड़े पीडीए। क्या सर, क्या संदेश है, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को पीडीए ही उखाड़ के फेंकेगा। जिस तरह 2024 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के उसमें नेतृत्व में और इंडिया गठबंधन ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया था, उसी तरीके से 2027 में पीडीए समाज ही भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकने का काम करेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा पीड़ित पीडीए समाज ही है इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत। आप देख रहे हैं तमाम विधायक हैं, हाथों में पोस्टर लिए हुए हैं और तैयारी है अब एक प्रदर्शन की। दूसरी तरफ भी विधायक जी, क्या है ये अस्पतालों का मामला लेकर आप पोस्टर जो है? अर्थव्यवस्था खराब, पूरी चौपट कर दी इन लोगों ने। अस्पतालों का सिस्टम बहुत ख़राब कर दिया है, बिल्कुल कोई सुविधा नहीं है। और आज किसान भी परेशान है, नौजवान परेशान है, बुरी हालत है। अब आंकड़ों का खेल होगा बजट में, बाकी कुछ नहीं जनता के लिए। चलिए, अंकित जी क्या कहेंगे सर? देखिए, लगातार हम देख रहे हैं कैसे ये भारतीय जनता पार्टी पीडीए के लोगों को, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक लोगों को, जो वंचित लोग हैं उनको अपने अधिकारों से दूर करने का काम कर रही है। लगातार लोगों को डिवाइड एंड रूल करने का काम कर रही है। जैसे कि हमने देखा है यूजीसी का मामला, देखें कैसे हमारे यूथ को उन्होंने 2 गुटों में बांटने का काम किया। और आज के डेट में जो एसआईआर का भी चल रहा है, जो इनके भारतीय जनता पार्टी के लोग फॉर्म 7 लेकर अपने बस्तों में 150 हर बूथ पे नाम कटवाने का काम कर रहे हैं, बीएलओ पर प्रेशर डालने का काम कर रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है।
इन्हीं सब चीज़ों के खिलाफ हम लोग सदन में उसकी आवाज़ उठाने का काम करेंगे। विधायक जी क्या कहेंगे? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, इस सरकार में सबसे ज़्यादा दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न हो रहा है। जाति विशेष के लोग पूरी तरह सत्ता के संरक्षण में भूमाफियागिरी और अत्याचार अनाचार करने पर जनता पे तुले हुए हैं। अधिकारी पूरी तरह इनके दबाव में है, जिसके संदर्भ में हम सभी लोग सदन में अपनी बात रखेंगे और सदन के पटल पे अगर मेरी बात सुनी जाएगी तो ठीक, और नहीं सुनी जाएगी तो निश्चित रूप से लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बहस करेंगे। बेरोजगारी मुद्दे पर खास तौर से इस सदन में हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि जब हम बात आता है मेरा बेटा जब हर डिग्री प्राप्त कर लेता है तो नॉट फॉर सूटेबल हो जाता है। चलिए ठीक है, ये देखिए प्रदर्शन करने के लिए लोग निकल पड़े हैं। ये समाजवादी पार्टी के सारे विधायक हम तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि ये यहाँ से प्रदर्शन करने के लिए निकल पड़े हैं। ये तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं कि बहुत सारे जो नेता हैं वो यहाँ पर अब जा रहे हैं और यहाँ से सीधे तौर पे वो प्रदर्शन करेंगे। देखिए हाथों में तख्तियाँ लिए हुए नेताओं का एक जो सारे विधायक हैं ये निकल पड़े हैं। दिखाने की कोशिश करेंगे तस्वीरों में आपको कि किस तरह से एक व्यक्ति, एक जो नेता हैं वो यहाँ पर निकल रहे हैं। तस्वीरें आपको साफ तौर पर नज़र आ रही होंगी कि तमाम जो नेता हैं वो निकल पड़े हैं और वहाँ पर जाने के बाद अब इसका जो है वो प्रदर्शन करेंगे। तो तस्वीरों में आपको नज़र आ रहा होगा कि बहुत सारे जो तमाम नेता हैं वो निकल पड़े हैं। तस्वीरों में आपको नज़र आ रहा होगा ये तस्वीरें, सारे के सारे जो विधायक हैं वो निकले हैं और प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर हाथों में पोस्टर है, तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि किस तरह से यहाँ पर तमाम लोग हैं, नेता हैं जो कि पहुँच रहे हैं। तो एक विरोध प्रदर्शन जो है वो समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। तो कुल मिलाकर आज का जो मुद्दा है वो बेहद अहम है और राज्यपाल का अभिभाषण होना है। ऐसी सूरत में बहुत सारे जो नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। देख सकते हैं तस्वीरों में तमाम लोग हैं जिन पर जो है वो है। क्या कहेंगे सर जास्मीन अंसारी साहब? ये किसान विरोधी सरकार नहीं चलेगी। तो ये आज का प्रदर्शन किस लिए कर रहा है? आज इसीलिए कर रहे हैं ना, किसानों के सब हकों को मारा जा रहा है। क्या कहें सर? ये सरकार बिल्कुल काम नहीं कर रही है, झूठे वायदा कर रही है और SIR के नाम पर वोट काट रही है। फॉर्म 7 के द्वारा लोगों के जो वोट हैं वो काटे जा रहे हैं, जबकि जब SIR हो गया है तो फॉर्म 7 का कोई मतलब नहीं रह जाता है। चलिए शुक्रिया बहुत बहुत। आप देख रहे हैं तो तमाम जो नेता हैं, विधायक हैं, स्वामी ओमवेश जी से बात करेंगे। सर प्रदर्शन करने के लिए आए, क्या कहेंगे आप? मैं कह रहा हूँ विकास के नाम पर, अरे क्या कर रहे हो जी? क्या हो रहे हैं? विकास के नाम पर विनाश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। विकास के नाम पे विनाश हो रहा है। हाँ, तो उसका जो है प्रमाण है भारत का अमेरिका की जो डील हुई है 0% पर जो वहाँ से आ रहा है। किसानों का जो प्रोडक्ट है वो बिक नहीं पाएगा क्योंकि उनका दाम कम होगा, हमारा ज़्यादा होगा, इसलिए खरीद नहीं पाएंगे जो। चलिए नफीस अहमद साहब इधर, मैं एक मिनट इधर आइए। सर ये हाथों में खेत में मेहनत, घर में खाली शाही, यही है किसानों की बदहाली, क्या कहेंगे सर? देखिए लगातार हमारे किसानों का उत्पीड़न हो रहा है। गन्ना किसान के खेतों में गन्ने हैं, पर्चियां नहीं मिल रही हैं, उनको समय से उनका भुगतान नहीं हो रहा है। सारे किसान खून के आंसू रो रहे हैं और ये सरकार मस्त है। ये सरकार पूरी तरीके से किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है, पिछड़ा दलित मुसलमान विरोधी है। सर और भी तमाम मुद्दों पे, बेरोजगारी पे, नौजवानों की नौकरी रोजगार पे, जो जिस तरीके से हमारी महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न हो रहा, अत्याचार हो रहा है, उस पे पूरी तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है।
जन्म प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर धन वसूले जा रहे तहसीलों में, इन सारे मुद्दों पे हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर विधानसभा में लड़ने का काम करेंगे। ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत। आप देख रहे हैं ये तमाम विधायक हैं जो कि यहाँ पे मौजूद हैं, बात करने की कोशिश। सर, ये हाथों में तख्तियाँ क्या पैगाम? भाई ये विकास के नाम पे विनाश वाला काम हो रहा है, ये सब उसी के खिलाफ यहाँ पे सब लोग आज अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। महंगाई देख लिए, रोजगार देख लिए, कानून व्यवस्था देख लिए, सब उसी के खिलाफ है। धन्यवाद, शुक्रिया बहुत बहुत। तो ये तमाम जो नेता हैं विरोध प्रदर्शन लगातार जो है वो कर रहे हैं।